कि बारिश में थी वो और हम बादल चुरा लाए, वो जगती रही आंखों का काजल चुरा लाए, और शादी में मेरी साली ने जूते चुराए थे, बदले में हम भी सास की चप्पल चुरा लाए। आज बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं गजल के। खैर मैं इस क्रम को मैं चाहता हूं कि बस एक गजल पढ़ के मैं अपनी जगह। सिराज सर बैठे हुए इतने बड़े, इकबाल पानीपति सर, आप लोग गजल के बहुत महारत, दुनिया भर में घूमने वाले लोग हैं। मैं आपको एक गजल का मतलब 2-3 शेर आपको बताता हूँ। कहा यह है कि वो छोटा ना हो जाए, यही सुना देते हैं सर, है ना? कि वो छोटा ना हो जाए, हर घर की कहानी कि वो छोटा ना हो जाए, यही डर चीख पड़ता है। कि वो छोटा ना हो जाए, यही डर चीख पड़ता है, बहुत छोटी सी बातों पे वो मुझ पर चीख पड़ता है। कि वो छोटा ना हो जाए, यही डर चीख पड़ता है, बहुत छोटी सी बातों पे वो मुझ पर चीख पड़ता है। और शेर में यह है कि कभी उन वादियों में बस हवाएं गीत गाती हैं, कभी उन वादियों में बस हवाएं गीत गाती हैं, कभी लगता है जैसे कोई पत्थर चीख पड़ता है। भैया प्लेट ही रख दो यहाँ पे, ज्यादा व्यवधान नहीं करना है, हमारी आदत में है थोड़ा शांति के साथ। कि वो छोटा, कभी लगता है जैसे कोई पत्थर चीख पड़ता है। और शेर इसमें यह है कि बहुत पहले वहां पर गुल किसी ने नोच डाला था। कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि बहुत बहुत पहले वहां पर गुल किसी ने नोच डाला था, गुजरते हैं कभी तो अब भी मंजर चीख पड़ता है। बहुत छोटी सी बातों पे वो मुझ पर चीख पड़ता है। और अभी 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 जस्ट जस्ट बेटा एक एक शेर और है, चलिए। कि बहुत छोटी सी बातों पे वो ले लीजिए ना, आप भी जानते हैं कि हमारे जख्म ने खुद, आदरणीय अध्यक्ष महोदय से इजाजत चाहूंगा क्योंकि आपको समय नहीं थे तो मैंने सर से ही ले ली कि कभी बहुत पहले वहां पर गुल किसी ने नोच डाला था, गुजरते हैं कभी तो अब भी मंजर चीख पड़ता है। और शेर में यह है कि हमारे जख्म ने खुद चुन लिया है जख्म रह जाना, कि हमारे जख्म ने खुद चुन लिया है जख्म रह जाना, हमारा जख्म मरहम को छूकर चीख पड़ता है। बहुत छोटी सी बातों पे वो मुझ पर चीख पड़ता है। उसमें शेर ये है कि मेरा दिल इतना घायल है, मेरा दिल इतना इतना घायल है, कहां अब चोट दोगे तुम। कि मेरा दिल इतना घायल है, कहां अब चोट दोगे तुम, इसे जो देख ले घबरा के खंजर चीख पड़ता है। बहुत छोटी सी बातों पे मुझ पर। और 2 मिनट की एक नज्म के साथ, एक ये किसी धर्म पे ना जोड़े, एक अलग सी नज्म है, कवि की एक कल्पना है, बस इस नज्म के साथ मैं अपनी जगह लूंगा। कि सोचता हूं सच है वो, सोचता हूं सच है वो, या है वो कोरी कल्पनाएं। कि सोचता हूं सच है वो, या है वो कोरी कल्पनाएं, मुस्लिमों में हुर है जो हिंदुओं में अप्सराएं। वो सुना जो झांकती हैं बादलों की खिड़कियों से, वो जो ज्यादा गोरी होंगी रूस की भी लड़कियों से, कि जो स्वर्ग यानी कि जन्नत में परोसी जाएंगी, जो स्वर्ग यानी कि जन्नत में परोसी जाएंगी, नेकियों के बदले जो हम सबके हिस्से आएंगी। फिर सोचता हूं कि अप्सरा से कोई न पूछेगा तेरी पसंद है क्या, उनसे कोई ये न पूछेगा तेरी पसंद है क्या, नेकियों वाला ये बंदा तुझको भी अच्छा लगा क्या। अगर उनसे पसंद ना पूछी तो कैसा न्याय होगा, फिर वो कैसी जन्नत जिसमें इस तरह अन्याय होगा। फिर सोचता हूं कि क्या 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 वहां पर वो मिलेगा जो यहाँ पर खो गया था, क्या वहां पर वो मिलेगा जो यहाँ पर खो गया था, अप्सरा क्या वैसी होंगी इश्क जिससे हो गया था। कि सामने बैठी वो मेरे ख्वाब दुनिया के गढ़ेंगी, सामने बैठी वो मेरे ख्वाब दुनिया के गढ़ेंगी, बाद अरसे के मिलेंगी मुझसे तो क्या रो पड़ेंगी। उनके अलावा और को देखूंगा तो क्या लड़ पड़ेंगी, मैं जुगर खाऊं नहीं तो वो भी क्या भूखी रहेंगी। और अगर ये कुछ होगा नहीं तो अप्सरा का क्या मजा है, अगर ये कुछ होगा नहीं तो अप्सरा का क्या मजा है, सिर्फ बिछना है उसे तो अप्सरा क्या वैश्य है। सोचता हूँ
कि अप्सरा का जिक्र मुझको वैश्या से बदतर लगा। सच तो यही है कि अप्सरा का जिक्र मुझको वैश्या से बदतर लगा। बेटी को बोला किसी ने अप्सरा तो डर लगा। अप्सरा अगर सच में है, अप्सरा अप्सरा अगर सच में है तो वो भी जिंदा होती होगी। कि अप्सरा अगर सच में है तो वो भी जिंदा होती होंगी, नेकियों का बदला देके वो अकेले रोती होंगी। और एक बात और है कि अगर वो सच में है खुदा, अगर वो सच में है खुदा तो उनको अब तुम मुक्त कर दो। अगर वो सच में है खुदा तो उनको अब तुम मुक्त कर दो। उनकी मुक्ति पाप है अगर तो मेरे खाते में भर दो। झेल लूंगा मैं तुम्हारे नरक की सब यातनाएं। मुस्लिमों में हुर है जो, हिंदुओं में अप्सराएं। खैर खैर मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच आदरणीय सुरेंद्र जी मौजूद हैं। मना कर रहे हैं, चलिए खैर। तो फिर मैं हो गया वो हो गए हैं। राजकुमार का मतलब ये नहीं होता है कि बार बार उन्हीं से पढ़वाया जाएगा।